बजेट को नहीं कौन रही विभिन्न राजनीतिक दलर प्रतिक्रिया आसन देखा। हमारा यूनियन बजट 2021 का जो दिया है वो देश के इतिहास में पहला ऐसा बजट है कि जिसने इंफ्रास्ट्रक्चर को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी दी है और इसके कारण निश्चित रूप से देश का इंफ्रास्ट्रक्चर केवल अच्छा नहीं होगा तो इंफ्रास्ट्रक्चर में होने वाले इन्वेस्टमेंट से रोजगार भी बड़े प्रमाण पर निर्माण होते हैं। बाद में स्टील और सीमेंट कोर इंडस्ट्री जो होती है उसमें स्वाभाविक रूप से उसके कारण बाकी इंडस्ट्री को भी गतिशीलता मिलती है। बजट देश के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए भी, चाहे वह राजमार्गों की क्षमता को विस्तार देने का हो, रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर को एक नई गति देने का हो, ऊर्जा क्षेत्र में व्यापक परिवर्तन लाने की दिशा में किए जा रहे नए प्रयासों की ओर, यह सभी अभिनंदनीय है। ये जो बातें कर रहे हैं, आम किसान को कुछ नहीं मिला, क्योंकि आम किसान की आमदनी आपको मालूम है 86% किसान की जो आमदनी है इस देश में वो कितने हजार है मालूम है? 20,000 सालाना। तो ये कहते हैं हमने तो इतना कुछ दिया, तो उसकी फिर जो आमदनी है वो 20,000 सालाना क्यों है? 20,000 सालाना का मतलब क्या हुआ कि लगभग 1,000 और 1,800 रुपया हर माह का, 1,800 रुपये हर महीने का। अगर ये इतना कुछ दे रहे हैं तो उसकी जो आमदनी है वो 1,800 रुपये महीना क्यों है? ये सवाल उनको जवाब देना चाहिए ना। इस चुनाव को देखते हुए ये देश का बजट बनाने की बात हुई है, ऐसा आपका कहना है, तो उसे मैं राष्ट्रीय बजट नहीं कहूँगा। ये किसी एक पॉलिटिकल पार्टी का बजट है और जैसे चुनाव में आप जो फंड देते हैं ना राजनीतिक दल अपने अपने लोगों को, अपने अपने राज्यों को, उस तरह से ये देश के बजट का बंटवारा हो रहा है। ये तमाम जो बड़े बड़े वादे किए गए हैं उन्हीं प्रदेशों में किए गए हैं जिन प्रदेशों में चुनाव है। देखिए आजमगढ़ की सड़क जो NHAI ने बनाई है, अगर उस पर चल लें तो शायद आपके पेट में दर्द हो जाएगा। तो जो लोग सपना दिखाते थे $5 ट्रिलियन इकोनॉमी का, उन्होंने किसान को निराश किया है। उद्योग जगत को बहुत बड़ा लाभ नहीं दिखाई दे रहा होगा, नौजवान को नौकरी रोजगार नहीं है। इस बजट ने हमारे गरीबों किसानों को धोखा दिया है। बजट में जो मुझे पता चला है कि अब नौकरी पेशा वालों की भी खैर नहीं, अब डिविडेंड में भी शायद हिस्सेदारी सरकार लेने की तैयारी कर रही है। पेट्रोल डीजल में तो शेष बढ़ ही गया, 4 रुपये तक बढ़ गए। गरीबों का जो मनरेगा है उसमें तो कोई बदलाव नहीं। अब करीब 24.8 लाख करोड़ रुपए का बजट इन लोगों ने किया है, जो कि वर्तमान वर्ष में जो है बजट उससे भी ज़्यादा है। तो ऐसी जो परिस्थिति उत्पन्न हुई उसके बाद भी हर चीज़ को संतुलित करते हुए जो बजट पेश किया गया, इसके लिए बधाई के पात्र हैं। और कोई ऐसा विषय नहीं, चाहे वो देख लीजिए स्वास्थ्य का सवाल हो या आपको विकास का सवाल हो, सड़कों के निर्माण का सवाल हो, कृषि का सवाल हो, किसी भी क्षेत्र में देखिएगा, एनर्जी का प्रश्न हो, हर जगह पर आप देखिएगा बिजली के स्वरूप में हर जगह उन लोगों ने बहुत अच्छी बातें कही है।